अगर आप गल करिए किस लिए यूज होंदी है, टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट मोर देन वंस। अगर आप स्टेटमेंट नू एक तो ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना है, फिर आप उस दे विच की यूज करांगे, लूप्स यूज करांगे। लाइक बाकी लैंग्वेजेस कीता ਆਪਾਂ फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। एक है इस दे विच फॉर ईच लूप, ये आप यूज करते हैं एरेज दे नाल, ठीक है, पर्टिकुलर एलीमेंट नाल प्रिंट करना। स्टार्टिंग दे लई आप करते हैं जो फॉर, वाइल ते डू वाइल। इस दी डिटेल जो इन्हां दी डिटेल लई मैं तुहानूं वीडियो दा लिंक दोबारा दस रहा। सी दे वीडियोज़ का लिंक आप इस चों नहीं डिस्कस करते हैं, गो थ्रू होंगे हैं। बट अगर इन्हें डिटेल्स देखनी है, लॉजिकल देखना है, तो तुसी यूट्यूब दे विच जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया ही होया है, CJ 10 मिनट नोट्स दे विच अपने प्लेलिस्ट है, सी दी प्लेलिस्ट च जाके ਜਾਂ C++ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 9 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 9 10 11 12 ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਪਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਵੀ ਲੂਪ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਸਮਝਨੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਟੈਕਸ प्लस उसनू आपां लॉजिकली देखना भी उसकी जरूरत की है तो उन्होंने किवें किवें आपां उसनू वरतना है, ठीक है। ये जरूर देखने उस तो पहले जदों आपां PHP दे विच इसनू अगे वधन तो पहले। लाइक आपां गल कर रहे सी लूप्स दी, फॉर, वाइल, डू वाइल ते एक फॉर ईच है। आपां इस दी एग्जांपल्स बना के देखते हैं। लाइक आप एक वेरिएबल क्रिएट करिए, i इज इक्वल टू 1, वाइल $i लेस देन 10, इको br $i, नेक्स्ट लाइन दे लिए br $i is equal to $i plus 1। कोई भी लूप है उस दे विच 3 स्टेटमेंट्स होनियां जरूरी है। कोई भी लूप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, कित्थों लूप स्टार्ट हो रही है, कित्थों एंड हो रही है, कित्थों किन्ना उस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा, किन्नी वैल्यू उस दे विच वध रही है या घट रही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की हुई है जो मैं तुहानूं वीडियो दस्सिया, तुसीं उसनूं जरूर देखना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट ते इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किवें ते उसनूं यूज़ करना है ते किवें किवें डिक्लेयर करना है। हुण ये की है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है भी स्टार्टिंग पॉइंट की है 1, एंड पॉइंट की है 10, इंक्रीमेंट किन्ने दा हो रहा 1। दिस मीनस इसकी आउटपुट की आऊगी, अगर आप आउटपुट देखिए इसकी आउटपुट आ जूगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मैं की लिखता है ਜਦੋਂ तक यह चले, ਜਦੋਂ तक $i लैस दैन की है 10 है, ਜਦੋਂ तक वो 10 तो घट है उदों तक चलूगा, ठीक है। आप इसनू एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार प्रोग्राम नू। आउटपुट की आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लीयर है। अगर मैं इत्थे इक्वल टू 10 लिखा है फिर अपनी आउटपुट की आऊगी इत्थे 1 तो लैके 10 तक, ठीक है। हुण स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, इंक्रीमेंट ते डिक्रीमेंट, अगर मैनू ऐसी चाहिए आउटपुट, दिस मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट की है 100, एंड पॉइंट की है वाइल i इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। स्टार्टिंग पॉइंट 100 है, एंड पॉइंट की है 10। इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है किन्ने दा 10 दा, क्योंकि 10 वैल्यू की हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है उसकी। दिस मीन साडी आउटपुट क्या होगी 100 90 80 70। अगर विद इन द सेम लाइन चाहिए तो आप इत्थे BR नहीं लगावांगे, ठीक है। फिर अपनी आउटपुट क्या होगी सेम लाइन के विच।
ਲਾਈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ 1 2 4 8 16 32 64 अगर यही आउटपुट चाहिए है स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 एंड पॉइंट इज 64 इंक्रीमेंट किन्ने दा मल्टीप्लाई बाय 2 जरूरी नहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस माइनस होगा कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है ठीक है ना देखो की गलती की आप लिखना इत्थे 0 तक की है आई लेस देन 64 है 0 तक ठीक है आउटपुट की 1 2 4 8 16 32 60 क्लियर है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट देन उसका इंक्रीमेंट ते डिक्रीमेंट अगर आप लूप की गल करिए ये 3 स्टेटमेंट्स आप जरूर चलावांगे लाइक 1 to 10 हुण फर्स्ट है अपने कोल वाइल फिर है अपने कोल डू वाइल दे विच की करना है वाइल की जगह ते डू ते वाइल नूं लिखांगे इस ब्रेसिस तो बाद करली ब्रेस तो बाद आउटपुट दे विच अगर आप कहिए कोई फर्क नहीं आऊगा 1 to 10 चल रहा है बट डिफरेंस की है अगर अपनी स्टार्टिंग वैल्यू गलत है लाइक फॉल्स है आई इक्वल टू 100 डू इको आई प्रिंट करता उसने 100 नाउ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 दिस मीन्स आई बिकम 101 हुण उसने कंडीशन चेक की भी किदों तक चलानी सी ਜਦੋਂ तक आई 10 तो घट है बट आई तो 10 तो घट है नहीं दिस मीन्स हुण आउटपुट की आ जाऊगी एक बार जरूर आऊगा 100 अगर यही चीज साडी वाइल दे विच है तो साडी कोई आउटपुट नहीं आऊगी ठीक है करली ब्रेस नहीं लगानी है इत्थे सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाना है फिर अपनी कोई आउटपुट नहीं आऊगी अगर डू वाइल च है ਤਾਂ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ जैसी वाइल है वैसी डू वाइल है सिमिलरली ऐसी ही है अपने कोल फॉर दा फायदा की है भी साडियां तीने चीज़ां स्टार्टिंग पॉइंट जिसनों आपां इनिशियलाइजेशन बोलते हैं एंड पॉइंट ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫॉर ਲੂਪ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ 40 प्रोग्राम ਨੂੰ एग्जीक्यूट करके देखिए आंसर किया गया 1 + 3 4 4 + 3 7 एंड सो ठीक है ना वी कैन आल्सो यूज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन लूपिंग स्टेटमेंट्स ते लूपिंग स्टेटमेंट्स ਨੂੰ आइटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं ये भी याद रखना है लाइक इस दी आउटपुट की आ रही है 1 to 100 1 2 3 4 ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ठीक है सॉरी $i मॉडुलस 2 = 0 अगर रिमाइंडर 0 फिर ही प्रिंट होवे दिस मींस केड़े प्रिंट होणगे 2 4 6 8 सिमिलरली 5 दिस मींस केड़े प्रिंट होणगे जो डिविजिबल बाय 5 100 नहीं प्रिंट हो रहा है इक्वल टू 100 लिखांगे फिर अपने को लास्ट वैल्यू भी आऊ ये अपने को की है फॉर वाइल ते डू वाइल जो साडी की है लूपिंग स्टेटमेंट्स है देन फॉर ईच किस लिए यूज करते हैं आप एरेज दे लिए एरेज दे नाल ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ $a ਸਪੋਜ਼ $a = ਐਰੇ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾਤੀਆਂ 1 2 3 4 5 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫॉर ਈਚ $a ਜਿਹੜਾ ਐਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ
ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ I। $A as I। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ PHP 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 1, ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 2, ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਫॉर ਈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਪਹਿਲੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ $s = 0। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ $s = $s ਪਲੱਸ $i, ਜਿਹੜੀ I ਹੈ। I ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 1 by 1 ਉਹ ਫੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ S ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਇਜ਼ 197। ਮਤਲਬ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? 1, ਫਿਰ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 2, ਫਿਰ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 23। ਇਹ ਫॉर ਈਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 1, 4, 9, 16, 25 up to 100। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ? ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਐਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਫॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ